कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी गुरु क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 13.8 प्रश्न संख्या 7। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमें निकालना क्या है, ये ध्यान रखना ना। दिया क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, निकालना क्या है गोले का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, हमने सबसे पहले लिख दिया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान होना चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर बराबर है 154। यहां से हम r निकाल देंगे। जब तक r हमारे पास नहीं होगा तब तक हम आयतन नहीं निकाल सकते। देखिए r निकाल लेते हैं कैसे, 4 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 154। ठीक है, तो r स्क्वायर कैसे निकालेंगे, r स्क्वायर का जो गुणांक है, ये जो गुणांक है इससे भाग कर देते हैं। r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 भागा 4 गुणा 22 और बट्टे 7 यहाँ आएगा ना, 22/7, तो 7 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 22 सत्ते, तो ये प्राप्त हो गया 7 गुणा 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, 22 सत्ते 154 हो गया, 7 गुणा 7 और 4 बराबर हो गया 2 गुणा 2। तो r बराबर हो जाएगा, r बराबर इसका वर्गमूल अर्थात 7 गुणा 7 बट्टे 2 गुणा 2 अर्थात 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर कहिए या 3.5 सेंटीमीटर कहिए। त्रिज्या प्राप्त होगी, गोले की त्रिज्या प्राप्त होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब तो आसान हो गया। गोले का आयतन सूत्र हमें मालूम है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की जगह रख देंगे 22/7 r क्यूब। r हो गया 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2 या 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। 7/2 लिखेंगे तो सरल करने में आसान हो जाएगा। 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि 7/2 3.5 एक ही बात हुई। 7 से 7 कट गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 22 कट गया 11 बार, ये हो जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 7। क्या बचा, 2 से 22 कट गया 11 बार, ये कैंसिल हो गया। 11 गुणा 7/3। इसको गुणा कर लेंगे, 11 सत्ते 70, 70 सत्ते 539, 539/3 घन सेंटीमीटर। ये प्राप्त हो गया आयतन। इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 539 में 3 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, फिर 6 6 6 6 आते रहेगा, 0.6666 या 67 कह दीजिए। इतना घन सेंटीमीटर अर्थात 539/3 घन सेंटीमीटर या 179.67 घन सेंटीमीटर उस गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल 539 वर्ग सेंटीमीटर है। 8वां प्रश्न हल करते हैं। किसी भवन का गुंबद अर्धगोले के आकार का है। भवन का गुंबद अर्धगोलाकार है। इसमें अंदर से सफेदी करवाने में 498 रुपये 96 पैसे खर्च होते हैं। यदि सफेदी करवाने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठ और गुंबद का आयतन। ठीक है, गुंबद कैसा है, अर्धगोले के आकार का है। उसमें अंदर से सफेदी करवाने में कितना खर्च लगता है, 498.96 रुपए। और दर क्या है, 2 रुपये। 1 वर्ग मीटर की दर 2 रुपये है। अर्थात कुल कितने वर्ग मीटर में सफेदी हुई, 2 से भाग कर देंगे, कुल वर्ग मीटर निकल जाएगा। जो कुल सफेदी आंतरिक वक्रपृष्ठ में करनी है वो आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। पहले भाग के लिए हल करते हैं। पहले भाग के लिए हल करने में हमने लिख लिया गुंबद में सफेदी कराने का व्यय है 498 रुपये 96 पैसे, ये लिख लिया। और सफेदी कराने की दर है 2 रुपये
प्रति वर्ग मीटर। हम निकालते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ। भाई जितना खर्च लगेगा और टोटल खर्च 1 वर्ग मीटर में 2 रुपये खर्च लगता है, तो कुल खर्च दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे कुल व्यय बट्टे दर। कुल व्यय में अगर दर से भाग कर देंगे तो वो आंतरिक वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। 498.96 बट्टे 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, इतना वर्ग मीटर। ये आया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात कैसा है, अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हो गया 249.48। ठीक है, अब यहां से हम r निकाल देंगे। जब r निकालेंगे तभी हमें गुंबद का आयतन प्राप्त होगा। तो यहां से r निकाल देते हैं। r स्क्वायर बराबर 249.48 बट्टे 2 पाई। 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 बट्टे पाई। पाई की जगह रख देंगे 22 बट्टे 7। इसको 22 से भाग कर देंगे और 22 से भाग करके 7 से गुणा कर देंगे। ये 2 से कैंसिल होके हो जाएगा 62.37 गुणा 7 बट्टे और ये हो गया 11। ठीक है, 11 का इसमें भाग कर देंगे। 11 का भाग करके प्राप्त होता है 5.67 गुणा 7। ठीक है, ये 11 से भाग कर दिया इसमें, ये प्राप्त होता है 39.69, अर्थात r स्क्वायर बराबर हो गया 39.69। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर हो जाएगा वर्गमूल 39.69। 39.69 का वर्गमूल कर देंगे तो ये वर्गमूल प्राप्त होता है 6.3, अर्थात 6.3 मीटर। तो उस अर्धगोले की त्रिज्या r प्राप्त होगी 6.3। अब हम आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। गुंबद का आयतन, गुंबद अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, अर्थात 2/3 पाई की जगह रख देंगे 22/7 r क्यूब, r की जगह रख देंगे 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3। देखिए 3 से ये कट जाता है, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 7 से कट जाता है 7 नाम 63। ये प्राप्त हो गया 2 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 0.9 गुणा 6.3। अब इनको आसानी से गुणा कर सकते हैं। गुणा करके प्राप्त होता है 523.908 घन मीटर, अर्थात उस अर्धगोलाकार गुंबद का आयतन प्राप्त हो गया 523.908 घन मीटर। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।